अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों के। तो ईद गुज़र चुकी है, रमज़ान गुज़र चुका है और रमज़ान के बाद ईद के बाद आपकी ज़िंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ गई है या नहीं आई, मुझे ये ज़रूर बताना। तो मेरा तो ये है कि रमज़ान में बंदा इतना मगन हो गया होता है कि उसके बाद ईद पर वो जैसे कहते हैं ना लोग कि ईद के बाद पहला दिन जब आप खाते हो तो हर चीज़ अजीब सी लगती है, हराम सा फील होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा था, लेकिन फिर अपने आप को समझा लिया कि नहीं भाई, रमज़ान गुज़र चुका है, ईद भी मना ली है। तो बस उसी चीज़ को सामने रखते हुए दोबारा से अपनी रूटीन पर वापस आ रहे हैं। और सुबह के टाइम ये मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता मैंने रेडी किया है, जिसमें 2 स्लाइसेस हैं और अंडा है, कार्ब्स भी हैं। यानी कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे नाश्ते में हर चीज़ हो, जिसमें फैट्स, फाइबर, कार्ब्स, फ्रूट और इसी तरह से प्रोटीन। साथ में मैंने कॉफ़ी भी ले ली है, पानी भी ले लिया है। तो अभी नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता हो गया है और अब थोड़ा सा वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से वॉक के लिए नहीं गई। और अब मैं सोच रही थी कि रमज़ान के बाद जो है ना थोड़ा सा वर्कआउट और एक्सरसाइज वगैरह की तरफ वापस आया जाए। तो इसलिए फिर अब ज़रा निकलते हैं, मौसम भी अच्छा है तो निकलते हैं, थोड़ा बाहर की दुनिया को देखें। यानी कि यहाँ बाहर आपने वॉक के लिए क्या जाना है जब आप तैयारी कर रहे हों और आपको ये आवाज सुनाई दे। A few moments later. वो एक फिल्म में मैंने सुना था कि जब तुम किसी चीज को पाने की चाह करो तो दुनिया की हर चीज तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। तो ऐसे ही आज मैंने प्लान किया था कि मैंने वॉक पर जाना है और उसी चीज को सामने रखते हुए मैं मॉइस्चराइजर और सन ब्लॉक लगा के रेडी हो गई हूँ। आज मुझे एहसास हुआ है कि कभी कभार इस तरह होता है कि मौसम जो है ना, बल्कि नेचर आपकी मर्जी से नहीं होती, ठीक है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। और क्योंकि यहाँ पर तो ये सब चलता रहता है, तो आज मैंने सोचा है कि मैंने जाना है, तो इसलिए मैंने आज जाना है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा जो है ना इस तरह के बहानेबाजियां करके डिले कर रही हूँ। तो आज मैंने जाना है, बस थोड़ा वेट करेंगे लेकिन जाएंगे। जाना है ये तो डिसाइड हो गया, तो अब टाइम को कैसे किल किया जाए, और उसके लिए फिर मैं आप लोगों के जो मैसेजेस होते हैं या फिर अगर कोई ईमेल्स वगैरह आई हों तो जल्दी जल्दी फिर वो देख लेती हूँ। ये देखो, यानी कि कमाल ही हो गया, इतना खूबसूरत मौसम, ब्लू आसमान वाला मौसम। अभी थोड़ी देर पहले अच्छी खासी बारिश थी और अब एकदम से चेंज। मैं हमेशा से सुनती आई थी कि वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, आज देख भी लिया। हमारा जो एक मकसद था कि एक प्यारा सा वेदर मिल जाए, विटामिन डी मिल जाए, थोड़ा सा सनी सा वेदर मिल जाए, वो पूरा हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि एकदम से मौसम इतना ज़्यादा बदल गया, सारा जो है क्लियर ब्लू स्काइज, बहुत अच्छा हो रहा है मौसम। ये देखो जी, मैं वॉक के लिए निकली हूँ और ये बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, वो वाली बात को करते हुए। ये देखो सारी पत्तियाँ रास्ते में गिरी हुई हैं। आई डोंट नो, स्प्रिंग में इस तरह से होता है यार। ये फूल मुझे इतने प्यारे लगते हैं, इतने प्यारे लगते हैं ना ये वाले फूल, ये मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारे लगते हैं, छोटे छोटे क्यूट से, बहुत ही क्यूट है। एनीवे, बातें बहुत हुई, अब अपनी वॉक शुरू करते हैं। और वॉक के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अगर मैं आपको सही बताऊं। ये बच्चों के एक पार्ट में आ गए थे, तो यहाँ पर देखें ना बच्चा ना बच्चे की ज़ात कोई। एनीवे, हम वॉक के बेनिफिट्स पे बात कर रहे थे। तो बेनिफिट नंबर 1 ये है कि ठीक है, ये आपको हेल्दी रखता है, आपको फिट रखता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि बहुत से लोगों को थोड़ा सा चलने पर भी सांस चढ़ जाती है, तो वो सांस का जो मसला है ना वो इससे हल होता है। तीसरा बेनिफिट ये है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो अगर स्लो हो गया है किसी एक्टिविटी के ना होने की वजह से या सुस्त पड़े रहने की वजह से, तो आपके मेटाबॉलिज्म को जो है ये अच्छा करता है। और उसके अलावा आप देखना, आप में एक अलग किस्म की एनर्जी आती है। तो वॉक के जो फ़ायदे हैं ना, ये आपको अपने बुढ़ापे में पता चलेंगे कि आपको कितना फ़ायदा दिया है इस चीज़ ने। और अब जो है बहुत बातें हो गई, तो अब उठते हैं, टाइम भी काफ़ी हो गया है। मैंने यहाँ पर मज़े से जो है पता भी नहीं चला और मेरे 5000 कदम जो है पूरे हो गए हैं। तो 5000 कदम काफ़ी हैं
और अब घर जाके देखते हैं, घर के काम वगैरह भी देखते हैं। अच्छा, मैंने सुना बहुत था कि यहाँ पर लोग जो चीज़ नहीं चाहिए होती वो बाहर रख देते हैं। तो मैं आज अपनी आंखों से ये फ्रिज को देख रही हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं ये अंदर से किस कंडीशन में है, वाह, अंदर से ये बिल्कुल ठीक है। तो अगर कोई नीडी हो जिसको ये चीज़ चाहिए तो वो ये उठा सकता है। नीचे फ्रीज़र भी अगर मैं खोल के देखूं, इसके अंदर ज़्यादा क्या मसला हो सकता है, गंदी है, बस ये बहुत ज़्यादा गंदी है, फंगस आया हुआ है। तो अगर कोई नीडी होगा वो इस फ्रिज को उठा लेगा और अपने यूज़ में ले आएगा। अब यहाँ पर ये सवाल भी हो सकता है कि भाई अगर ख़राब हो गई थी तो उसको सही करवा लेते, लेकिन यहाँ पर ये है, दो चीज़ें हैं। मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि एक तो ये है कि यहाँ पर रिपेयरिंग के बहुत पैसे लगते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर रिपेयरिंग, ठीक है, मैकेनिक यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। तो इसलिए लोग फिर यही करते हैं कि चलो हम जो है क्योंकि हमने जो है रिपेयरिंग पे इतने पैसे लगा रहे हैं, हम नई चीज़ ले आते हैं और अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो उठा लेगा और वो खुद सही करवा के यूज़ कर लेगा। दूसरा ये कि यहाँ पर अक्सर जो घर होते हैं वो आपको फर्निश्ड मिलते हैं या सेमी फर्निश्ड मिलते हैं, तो उसमें ये फ्रिज, चूल्हा, वॉशिंग मशीन वगैरह ऑलरेडी होते हैं। तो शायद इस घर में भी ये हो कि ऑलरेडी सब कुछ हो तो उनको ज़रूरत ना हो, तो इसलिए उन्होंने निकाल के बाहर रख दी है कि अगर कोई नीडी हो, उसको ज़रूरत हो तो वो इसको इस्तेमाल कर लेगा। तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी ग्रॉसरी की, तो इसलिए फिर मैनचेस्टर सुपर स्टोर में आ गई हूँ। लेकिन सड़क को ध्यान से पार करना ज़रूरी है वरना गाड़ियों वाले नीचे भी दे देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये आलू का बंडल उठाया। मुझे एक दो चीज़ें ही चाहिए थी, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी थी। तो जल्दी इसको निपटा के फिर मैं घर के पास ये ट्रैफर्ड हलाल मीट वाले हैं तो यहाँ पर गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा बोनलेस चिकन उठाना था। और यहाँ इन लोगों का गोश्त बहुत ही अच्छा होता है, चाहे आपने चिकन लेना हो, चाहे आपने लैम लेना हो, आपने मटन लेना हो, ये बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छी कंडीशन में गोश्त आपको देते हैं। तो सामान लाने के बाद अब जो बोनलेस चिकन है उसको मैं वॉश कर लूँगी और साथ ही मैंने आलू भी वॉश करके इनको छील लेना है। वैसे तो ये आलू इतने अच्छे हैं कि इनको ना भी छीलो कोई मसला नहीं। तो मेरा आज प्लान है जी, क्योंकि तो आप काफ़ी अरसे से कह रहे थे कि यार कबाब नहीं खाए, ख़त्म हो गए थे, मैं रमज़ान की वजह से सुस्ती कर रही थी। तो अब फिर हमारे घर में जब भी कबाब बनते हैं ना, यानी तो आपको जिस तरह के पसंद हैं, वो है जी चिकन और आलू के कबाब। तो बस वही मैंने आज बनाने हैं और उसके लिए पहले तो इन चीज़ों को मैं बॉईल करूँगी, दोनों को एक साथ ही डाल के मैं बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि ना आलू इतना टाइम लेते हैं और ना ही चिकन इतना टाइम लेता है। A few moments later. तो ये जो है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये चिकन जो है सारा पक गया था, इसी तरह से आलू भी बॉईल हो गए हैं और इसी में मैंने डाल लिए हैं जी प्याज के इस तरह से क्यूब्स काट के और हरी मिर्चें डाली हैं। और अब इसको मैं कबाब देने के लिए इसका स्टफ़ तैयार करना है, तो इसको ग्राइंडर में डाल के, इसको चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेंगे। और तो मसाला सारा मैंने पीस लिया है और साथ में मैंने ये चिकन के कुछ एक आधी जो है बोटी बचा ली थी और इसके मैं इस तरह से रेशे करके इसको अलग से रख लूँगी क्योंकि जब इस तरह की चिकन आप डालते हो ना अपने कबाबों में, तो वो जो मुंह में आपके वो रेशेदार सा चिकन आता है उससे बड़ा मज़ा आता है। तो अब हमने जो है इसमें वो चिकन के जो रेशे हमने किए थे वो डाल के, उसके बाद नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला और ज़ीरा और सूखा धनिया, और उसके अलावा यानी ज़ीरा और सूखा धनिया मैं अलग से भी डालती हूँ फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी अजवाइन, और फिर मैं इसमें सिरका भी डालती हूँ हल्का सा, बिल्कुल 1 टेबलस्पून। और फिर ऊपर से आपने धनिया डाल के, ग्रीन धनिया डाल के फ्रेश वाला, इसके गीले हाथों के साथ कबाब बना लेने। हाथों को या तो आप ऑयल कर सकते हो या पानी हल्का हल्का लगा सकते हो, उससे यह है कि कबाब हाथ पे चिपकेंगे नहीं। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं और साइज़ में मैंने थोड़े बड़े इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम लोग सैंडविचेस वगैरह में डालते हैं तो उसमें छोटे छोटे कबाब्स का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन आप चाहे तो आप छोटे भी बना सकते हैं। अच्छा, लेयरिंग के लिए ये है कि जो भी घर में कोई इस तरह से थैली आपको मिले ना, तो आप उसको काट के इस तरह से आप बना के ना, ठीक है, तो लेयरिंग कर सकते हो। तो मेरे पास जो थोड़े से और पड़े हैं, वो एक और लेयर ऊपर इस तरह बैग की लगाऊंगी और फिर जो है बनाऊंगी, मज़ीद 6 बन जाएंगे। तो यस, ये हमारे कबाब रेडी हो गए हैं जिसको अब मैं फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ।
तो इन सब कामों को ख़त्म करते करते ईशा हो गई। अब ईशा की नमाज़ पढ़ूंगी और यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।